हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ। मैं हूं कोमल खत्री और इस वीडियो सीरीज में हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आज के इस वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं कहूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, ये योजना हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यूनियन बजट 2025 टू 26 में लॉन्च की गई है और इसका बेसिक जो गोल है वो किस पे है? टू इनहांस फार्म प्रोडक्टिविटी यानी कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी कि फार्मर्स को एंकरेज करेंगे कि वो अपनी भूमि पे अलग अलग फसलों को उगाएं अलग अलग समय पे, सेम क्रॉप्स का रिपीटेशन ना हो। इरिगेशन फैसिलिटीज में बढ़ोतरी की जाए, इरिगेशन की जो सिंचाई की सुविधाएं हैं वो ज़्यादा अच्छी दी जाए किसानों को, और साथ ही साथ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा अवेलेबल हो पाए फार्मर्स को, जिससे कि जो उनकी कटाई की हुई फसलें हैं वो खराब ना हो, वो स्टोर करके प्रिजर्व करके रखी जा सके और मार्केट तक वो अच्छी कंडीशन में पहुंच सके जिससे कि उनको अच्छा दाम मिल सके। इस स्कीम के लिए नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। अब बात यह है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसे पार्टनरशिप में इंप्लीमेंट करेंगे नाबार्ड एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। इसमें बेसिकली क्या होगा कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। सबसे पहले कौन से 100 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है यानी कि कृषि उत्पादकता बहुत ही कम है, या फिर मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी है और बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स हैं। अब यहाँ पे समझते हैं बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स का क्या मतलब है। क्या होता है कि जब कोई पर्सन लोन लेता है और अगर वो टाइम से लोन नहीं चुका रहा है तो उसके क्रेडिट हिस्ट्री में कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो बिलो एवरेज चले जाते हैं, जिससे कि उसको फ्यूचर में लोन लेने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो उस केस में हम कहते हैं कि उस पर्सन के जो है क्रेडिट पैरामीटर्स हैं वो बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स हैं। तो ऐसे पीपल, ऐसे फार्मर्स जिनके बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स हैं जिस डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा हैं तो उन डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली गवर्नमेंट के एक ओल्ड इनिशिएटिव एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की सक्सेस को ही फॉलो करता है, और ये गवर्नमेंट का जो मोटो है फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी यानी कि जो हमारे गांव है वो संपन्न हो, उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप साबित होने वाला है। इसके साथ ये है कि जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स 100 डिस्ट्रिक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसमें जो 1.7 करोड़ फार्मर्स को ये फायदा पहुंचाने वाला है, यानी कि 170 लाख किसानों को इस स्कीम से बेनिफिट होने वाला है। इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला है एनहांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे क्या होगा कि कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा, फार्मिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा। एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाएगा? मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, ज्यादा से ज्यादा अच्छी तकनीकी को अडॉप्ट करेंगे। साथ ही साथ बेटर लैंड यूटिलाइजेशन, फार्मर्स को ऐसे एग्रीकल्चरल टेक्निक्स भी बताई जाएंगी जिससे कि उनकी जो भूमि है उसका ज्यादा अच्छा उपयोग हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोटिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इसमें बेसिकली क्या होगा, किसानों को एंकरेज किया जाएगा, उनको अवेयर किया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा कि वो अलग अलग तरह की फसलें अपनी भूमि पर उगाएं। कैसे वो अलग अलग तरह की फसलों का चुनाव कर सकते हैं? जिस जिस फसल का उनको पता है कि आने वाले समय में मार्केट में ज्यादा दाम मिलेगा वो उस फसल को उगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि जो हमारी लैंड है उसके न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और इससे फार्मर्स को बेटर इनकम स्टेबिलिटी भी मिलती है। स्ट्रेंथनिंग पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एक बार फसलों की कटाई हो गई, अब इसको स्टोर करने के लिए उसके लिए जो कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स हैं या प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो सब अवेलेबल हो पाए पंचायत एंड ब्लॉक लेवल्स पे। नेक्स्ट पॉइंट, इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज। इसमें बेसिकली क्या होगा कि अगर कभी ऐसा होता है कि हमारे गांवों में बारिश नहीं हो रही है या बहुत ही कम हो रही है तो उस केस में सिंचाई की अच्छी सुविधाएं दी जाए जिससे कि जो किसान है हमारे वो बारिश पे निर्भर ना रहें और अपनी फसलों को अच्छे से पानी पिला सकें। फैसिलिटेटिंग क्रेडिट एक्सेस,
इसमें बेसिकली क्या होगा कि किसानों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स आसानी से मिल सकेंगे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 100 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जहां पे लो प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी और लिमिटेड क्रेडिट एक्सेस के पैरामीटर्स हों। ये जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये आइडेंटिफाई कैसे होंगी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, नाबार्ड और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ मिलकर इन डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस स्कीम के लिए कोई अलग से बजट एलोकेट नहीं किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन दोनों मिनिस्ट्रीज के अंडर जो भी स्कीम्स चल रही हैं, एग्जिस्टिंग स्कीम्स जो हैं, उनके कन्वर्जेंस से ही इसको बजट मिल पाएगा। बात करते हैं कि क्या इम्पैक्ट आने वाला है इससे हमारे देश की इकोनॉमी पे, हमारे देश के फार्मर्स पे। तो सबसे पहले बूस्टिंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ, जो कृषि उत्पादकता है उसमें बढ़ोतरी होगी। फार्म आउटपुट बढ़ेगा क्योंकि क्रॉप मैनेजमेंट और इरिगेशन फैसिलिटी, सबसे पहली बात है कि क्रॉप मैनेजमेंट के लिए हमारे फार्मर्स को अवेयर किया जाएगा, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी दी जाएंगी। साथ ही साथ हायर इनकम स्टेबिलिटी फॉर फार्मर्स, क्योंकि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में उनको बताएंगे। स्ट्रेंथनिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ही इंप्रूवमेंट होने वाला है। पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज यूनिट्स और प्रोसेसिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे जिससे कि फूड वेस्टेज रिड्यूस हो सके। कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन सिस्टम्स को भी अच्छा बनाया जाएगा, इन्हांस किया जाएगा, जिससे कि फार्मर्स को अपनी मेहनत का बेटर प्राइस मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट, फिनेंशियल एम्पावरमेंट फॉर फार्मर्स। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो हमारे किसान हैं वो फिनेंशियली एम्पावर होंगे क्योंकि उनको आसानी से लोन मिल सकेंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, सभी तरह के फार्मर्स को मिल पाएंगे जो कि पहले नहीं मिल पाते थे इतनी आसानी से। और ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सिस्टम से वो बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल लाइवलीहुड्स। एग्रीकल्चर, प्रोसेसिंग और स्टोरेज, इन सभी सेक्टर्स में नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी और माइग्रेशन भी कम होगा। जो गांव के युवा पहले गांवों से शहरों की तरफ माइग्रेट हो रहे थे, वो अब इतने माइग्रेट नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे। सबसे पहला काम है, सबसे पहली चैलेंज जो है वो ये है कि इसके लिए फंड्स एलोकेट नहीं है, इसलिए जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनके कन्वर्जेंस से जो फंड्स आ रहे हैं उसमें डिले हो सकता है। दूसरी बात यह है कि गांवों में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम्स, वेयर हाउसेज इतने अच्छे नहीं है, तो वो बनते बनते ही बन पाएंगे, एकदम से नहीं बन पाएंगे। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्पीड स्लो हो सकती है इसके इम्प्लीमेंटेशन की, इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन की। इरिगेशन सिस्टम्स भी धीरे धीरे ही हम अवेलेबल करवा पाएंगे। और साथ ही साथ फार्मर अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, फार्मर्स को अवेयर करना इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम उनको एजुकेट कर पाएं और उनको पार्टिसिपेट करने के लिए एंकरेज कर पाएं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको अगर हमारे इस वीडियो का पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को पे जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आशा बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 100 से भी ज्यादा लाइव वीडियोस अवेलेबल हो पाएंगे, पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड किए जाएंगे और एक्सक्लूसिव मेंस प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।